Good morning, students. Earlier exercise 4A I have taught you. Today I will teach you exercise 4B, chapter 4, integers. First heading is representation of rational number on real line. So first of all, we draw a line taking a point 0 on it. You know already, left hand side is all negative numbers and right hand side are positive numbers. Okay, previous classes you have read this. After this is your positive and this is your negative. Okay, this is your fundamental. After this question, if example first, so 1/3 on number line. Suppose that this is your question. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो 1/3 किस नंबर से किस नंबर के बीच में आएगी, कौन सा वो नेचुरल नंबर है जिस नंबर के वो बीच में आएगी. तो ये आपने जानना बहुत जरूरी है. और ये इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, then always that rational number comes between 0 to 1. मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी किसी भी रेशियो नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो डेफिनेटली ही विल कम बिटवीन 0 to 1. तो आप देख रहे हैं कि सेम सिचुएशन यहाँ है और ये आपका क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, तो ये नंबर कहाँ आएगा? 0 से 1 के बीच में आएगा. और किस साइड में आप जाएंगे? LHS के RHS. तो डेफिनेटली दिस इज गिवन इन पॉजिटिव. तो ये किस साइड में आएगा? राइट हैंड साइड में आएगा. तो 0 to 1. अब मैंने ये भी बता दिया कि 0 to 1 के बीच में कैसे आएगा. अब क्या करना है? 1/3 आपको क्लियर हो गया? तो पहले भी क्लियर होगा ये नंबर किसके बीच में आएगा. तो 0 से 1 के बीच में आपको ये क्लियर हो गया. क्यों? कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, अब इसमें आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर क्या है? 3 है. तो सबसे पहले 3 लाइन इस पर ड्रॉ करेंगे और स्टार्ट कहाँ करेंगे? इस पॉइंट को ड्रॉप करके, क्योंकि आपको इधर मूव करना है और ये पॉजिटिव नंबर भी है. तो 1 2 और दिस इज योर 3. वी विल टेक दिस एंड वी विल ड्रॉप दिस. ओके, तो ये क्या है? आप इसका न्यूमरेटर देखेंगे. न्यूमरेटर क्या है? 1 है. मतलब ये पहला पॉइंट है आपका 1. तो आप यहाँ लिखेंगे 1/3. इज दैट क्लियर? आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टूड. नेक्स्ट एक अदर एग्जाम्पल हम लेते हैं. एग्जाम्पल 2. मान लीजिए आपको दिया गया है -3 होल 2/5. ये आपको नंबर लाइन पर शो करना है. नंबर लाइन पे शो करना है. तो सबसे पहले वही फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रा अ लाइन. अब आप देख रहे हैं कि दिस इज नेगेटिव मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये नेगेटिव की तरफ है. तो कहने का मतलब 0 आप ये लेंगे, इसके बाद आपका -1 -2 -3 -4 बस एंड सो ऑन. तो अब आपको करना क्या है कि -3 होल 2/5 है. इसका मतलब ये किस कंप्लीट फ्रैक्शन के बीच में आएगा. तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि 3 से 4 के बीच में ही आएगा. क्योंकि ये होल है तो होल के किस साइड में आएगा? इसी साइड में मूव करेगा. क्योंकि आपको -3 से -4 की तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव की तरफ आप जा रहे हैं. तो ये आपका 3 तो होल कंप्लीट है, यानी 3 से ज्यादा है कुछ. यानी दूसरे शब्द कर सकते हैं ये आपका 3.4 है. और आपको पता 3.4 किस कंप्लीट नंबर के बीच में आता है? 3 और 4 के बीच में आता है. तो आप ये देख रहे हैं -3 और ये -4 है. तो सेम सिचुएशन. अब चूंकि आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो यू विल ड्रॉ दिस लाइन एंड स्टार्ट हियर. डिनोमिनेटर इज गिवन 5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ बिटवीन -3 एंड -4. 1 2 3 4 एंड दिस पॉइंट डोंट ड्रॉ 5. ओके, अब आप देखेंगे न्यूमरेटर में क्या दिया गया है. तो न्यूमरेटर इज गिवन 2 1 2. ये आपका हो गया -3 होल 2/5. ओके, इस प्रकार से कोई भी नंबर आप नंबर लाइंस पर दिखा सकते हैं। ओके, अब आते हैं
नेक्स्ट टॉपिक पर, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर का मतलब होता है कि आपको एटलीस्ट 2 रेशनल नंबर गिवन होंगे, उसमें आपको कंपैरिजन करना होगा कि हु इज ग्रेटर और स्मॉलर और इक्वल एनीथिंग। तो सपोज दैट कोई नंबर हमने आपको दिया कि 3/4 है और 5/6, हु इज ग्रेटर, सपोज दैट हु इज रेशनल नंबर इज ग्रेटर, दिस क्वेश्चन। तो first of all, I have taught you already, and you know from previous classes how can you comparison 2 rational number. You know already. So first of all, we will equal to rational denominator. तो denominator आप देख रहे हैं 4 और यहाँ क्या है 6 है. तो first of all, we will take the LCM of 4 and 6. You will get 12. Definitely you will get 12. तो जब हम इसका LCM 12 हमको मिलेगा तो हमें क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को और इस डिनोमिनेटर को 12 के इक्वल करना है। ओके, आप देखिए क्या 3/4 के डिनोमिनेटर को 12 के इक्वल करना है, यानी 4 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 12 मिल जाए, ये हुआ। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड दिस इज आल्सो यू विल मल्टीप्लाई, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, यू नो ऑलरेडी फ्रॉम प्रीवियस मोर क्लासेस। तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। अब 5/6 multiply by 2, here also multiply by 2, 10/2 will get 10/12। अब जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो न्यूमरेटर में जो नंबर ग्रेटर होता है ग्रेटर समझा जाता है, जो लेस होता है लेस समझा जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि 9/12 और 10/12 में कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। डेफिनेटली ये आपका ग्रेटर होगा और ये स्मॉलर होगा। अब यहाँ से आप निशान लगाएंगे, ये 9/12 इज लेस देन 10/12 से। अब इसके रियल नंबर क्या है, 9 किससे आया, आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 किससे आया, 3/, इसको ओरिजिनल रेशनल नंबर लिखा जाता है। तो ओरिजिनल जो क्वेश्चन में आपका है 3/12, 3/4 और लेस देन 5/6। क्लियर? तो कंपैरिजन आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, आई थिंक इट्स ओपन द एक्सरसाइज 4B एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनको किस पे शो करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। और आपने देखा कि मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि नंबर लाइन पर कोई भी रेशनल नंबर कैसे शो किया जाता है। फिर भी थोड़े से एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। जैसा आपका है सेकंड पार्ट में है 2/7 क्वेश्चन एक्सरसाइज 4, ये आपका स्टार्ट होती है 4B। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट ये है कि 2/7 आप कहाँ शो करना, नंबर लाइन पर। आप देखिए नंबर लाइन पर शो करना तो पहले ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये नंबर किस कंप्लीट यानी किस नेचुरल नंबर के बीच में आएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो डेफिनेटली दैट नंबर कम्स बिटवीन 0 to 1। तो ये नंबर आप देख रहे हैं सेम सिचुएशन में है और ये आपका आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा। ये चीज आपको श्योर होनी चाहिए। तो आप ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आप प्लस शो करेंगे, ये आपका हुआ 0 और ये आपका हुआ 1। ठीक है, आप इधर भी नंबर लिख सकते हैं, यू कैन राइट। बट अब चूंकि वर्किंग आपको शो करना है 0 से 1 के बीच में, तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या लिखा 7। तो इसको आप ड्रॉप करेंगे इस लाइन को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसको लेते हैं। अब ये क्या है 2 है, डिनोमिनेटर पर देखेंगे 2 है, तो यहाँ से आप कहेंगे 1 2, इस पॉइंट पर आपका आ जाएगा 2/7। अब इसी प्रकार से आप कोई भी इसका पार्ट है आप उसको शो कर सकते हैं, नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कौन सा पेयर व्हिच ऑफ द 2 रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर। अब कौन सा इसमें ग्रेटर 2 रेशनल नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में है 5/6 और ये है 0। अब इसमें कौन इक्वल है, तो डेफिनेटली यू नो ऑलरेडी कि 0 इज ऑलवेज लेस देन ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर।
0 is always less than all positive rational number. Is that clear? And in second language हम कह सकते हैं कि 0 is always greater than all negative rational number. ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए. तो इसके अकॉर्डिंग तो आप जान गए कि 5/6 is greater than 0. ओके? इसके सेकेंड पार्ट आप देखेंगे -3/5, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दिया. -3/5 को किससे कंपेरिजन करना है? 0 से. तो डेफिनेटली -3/5 इज लेस देन 0. इसी प्रकार और इसमें फ्रैक्शन है, चूंकि डिनोमिनेटर इक्वल है तो आपको न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एलसीएम भी नहीं लेना है. इसमें सिर्फ आपको सिंबल का प्रयोग करना है कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, which of two rational numbers is greater in each of the following pair. अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप का, चूंकि एक हम आपको शो करके दिखाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट लेते हैं. 5/9 एंड 5/9 -3/8. ओके, तो -3/8 you know already, minus cancel out. Okay, so 5/9 or 3/8 I have told you already this question, and here denominator is different. So first of all we will take the LCM of 8 and 9. After LCM you will get 72. Then 5/9 LCM is 72. Then denominator you will make is equal to 72. So definitely you will multiply by 8 and numerator also multiply by 8. You will get 40/72. Is that clear? After the second fraction 3/8 and 8, which number multiply by? You will get 72, 9. Multiply here 9 and here also multiply by 9. 27/72. Now you can comparison. Which rational number is greater than? Definitely you are seeing here 40/72 is greater than 27/72. So what is the original rational number? यानी 5/9 is greater than 3/8. Okay, so this time you can solve rest part of question 3. After this comes question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 FIV है, आप उसमें सिंबल का प्रयोग करना है. एंड देखिए आपको दिखाते हैं, कंपैरिजन है रेशनल नंबर में बट FIV के फॉर्म में दिया गया है. तो उसमें आपको यही शो करना है कि कौन सा रेशनल नंबर आपका, कौन सा सिंबल आप उस दो फ्रैक्शन के बीच में यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है आपका -3/7 एंड $6/-30. अब यदि आपको हमने जो आपका ये दिया हमने कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर है तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो सेम प्रोसेस है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक एलसीएम. ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम आपको देते हैं सेम प्रोसेस पे. -3/7 और -6/30. माइनस कैसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है. प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको हम बता चुके हैं कि विद द हेल्प ऑफ -1 you will multiply by -1 in numerator and denominator. Then you can convert, you can make any denominator positive or negative. Okay, तो यहाँ पर भी आप वही काम करेंगे और डायरेक्ट you can write direct here. But if anybody asks about this topic, how can you change minus numerator and denominator, then you can told. अब क्या हो गया, दोनों नेगेटिव में है तो आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे. आफ्टर एलसीएम यू विल गेट 91. तो -3/7 91, 7 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 91 बाय? डेफिनेटली 13 से. तो न्यूमरेटर में भी 13 होगा. -39/91. सेकंड पार्ट 7, here also multiply by 7, 42/91. अब आपको क्लियर हो गया होगा
कि डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, न्यूमरेटर में जो ग्रेटर होगा जो ग्रेटर समझ आएगा और जो स्मॉलर होगा स्मॉलर समझ आएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि -39 इज ग्रेटर देन -42 अपॉन 91। तो -39 अपॉन अपॉन 91 एंड -42 अपॉन 91 हु इज ग्रेटर। तो दिस इज ग्रेटर रेशनल नंबर दिस सिंबल। तो ये आपका ओरिजिनल रेशनल नंबर एक बार आपका यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, ग्रेटर का सिंबल आएगा। क्लियर? तो रेस्ट ऑफ पार्ट यू कैन सॉल्व। So this type question 4 is finished and next question is 5 and 6 same question, only this difference in 5 question given ascending order and 6 question given descending order. So I am explaining question of 5 one parts. Okay, question number 5 है ascending order में, तो इसको ध्यान से आप देखें क्योंकि क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक में असेंडिंग ऑर्डर है और दूसरे में डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये क्वेश्चन का बताएंगे, प्रोसेस उसका देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट 2/5। तो मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट नेगेटिव में, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव में है, तो आपको नेगेटिव में ज़्यादा दिक्कत होती है इसलिए मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आसान ज़्यादा है क्योंकि सभी नंबर पॉजिटिव में दिए गए हैं। सेकंड पार्ट लेते हैं -3/4 5/12 -12 and -7 upon 16 और 9 upon -20। तो इसका सॉल्यूशन आपको दिखाना है। सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसको आप न्यूमरेटर में कर लेंगे, और कैसे करेंगे ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो -3/4 -5/12 and -7/16 9/24। First of all, you know, we will take the LCM 4, 12, 16 and 24. After LCM you will get 48। क्या पाएंगे 48। अब 3/4 का जो डिनोमिनेटर 4 है इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 पा जाए। यू नो मल्टीप्लाई बाई 12 -36 अपॉन 48 एंड सेकेंड फ्रैक्शन नंबर 12 इसमें हम किससे करेंगे 4 से, पाएंगे क्या 20 अपॉन 48। इसके बाद आपका है -7 अपॉन 16, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो -21 अपॉन 48। क्लियर? इसके बाद आपका बचा है 9 अपॉन 24। 9 अपॉन 24 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 अपॉन 48। अब इसको आप चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब आप असेंडिंग ऑर्डर में सेम डिनोमिनेटर को पहले आप सेट कर लीजिए। तो राइट असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ आप जाएंगे। तो सबसे स्मॉलर पार्ट कौन है, आप देख रहे हैं कि -36 है ये, तो आपका सबसे स्मॉलर पार्ट कौन सा होगा, जो नंबर सबसे बड़ा होता है नेगेटिव में वही नंबर सबसे छोटा होता है। तो -36 अपॉन 48। इसके बाद आपका आएगा -21 अपॉन 48, -20 अपॉन 48 और -18 अपॉन 48। क्लियर? अब एक्चुअली में -36 अपॉन 48 आपको किससे मिला है -3/4 से, तो -3/4 आफ्टर दिस 21 यानी -7 अपॉन 16, और इसके बाद -20 आपको किससे मिला है -5/12 से, 12 से, और लास्ट मिला आपको -9 अपॉन 24। क्लियर? तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। आप ये तरीका भी आपका सही है और ये भी आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो दिस सिंबल का यूज आप प्रयोग कर सकते हैं, लेस देन एंड दिस लेस देन 12 एंड लेस देन दिस, इस सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों के केस पर सही। तो अब ये असेंडिंग ऑर्डर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का, तो सेम रूल अप्लाई होगा, तो उसको हम ड्रॉ करते हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सेम क्वेश्चन है।
उनमें से हम आपको पहले क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन आपका 8 में भी आप पढ़ेंगे और 9 में भी पढ़ेंगे। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 and 5 and -2। देखिए, इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर बनाना है और इसका आंसर इक्वल नहीं आ सकता, डिफरेंट आता है इसका आंसर, सब में डिफरेंस आता है। तो आप देखिए क्या है सॉल्यूशन इसका है, ये है -3 और ये है -2। तो सबसे पहले इसको आप बनाएंगे रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो रेशनल नंबर के फॉर्म में बनाने के लिए इसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं, 1 और 1, ऑपरेशन ओपन किया। अब इस रेशनल नंबर में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी रेशनल नंबर में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए पूर्णतया फ्री होते हैं। तो चूंकि आपको इसमें 5 रेशनल नंबर बताना है, तो आप इसको चाहे 5 से मल्टीप्लाई करें, चाहे 6 से मल्टीप्लाई करें, चाहे 7 से मल्टीप्लाई करें। अगर ये दोनों का क्या है, कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान रखें, अच्छा मान लीजिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आप क्या, -9/3 और ये आ गया -6/3। अब देखिए आपको बताना है 5 रेशनल नंबर, तो इसके बीच में क्या कौन कौन से नंबर आएंगे, -8/3, -7/3 और 6 लगा कर आपको कितने रेशनल नंबर मिले, 2 रेशनल नंबर मिले। बट आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया, 5 रेशनल नंबर, तो इसका मतलब ये होगा कि 3 से और थोड़ा सा नंबर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग लेते क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। मोस्टली तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जनरली होता क्या है, उसमें काफी रेशनल नंबर आ जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर आपको 10 से बता रहे हैं। बट यू आर फ्री, यू कैन मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर, बट ध्यान रहे कि आपको कितने रेशनल नंबर उनके बीच में बताना है। तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर, -30/10 और -20/10। इनके बीच में कितने रेशनल नंबर बनेंगे, आप खुद देख सकते हैं, 29/10, 28/10, 27/10, 26/10, 25/10, 24/10, 23/10, 22/10 और -21/10 और फिर ये आ गए। अब इनके बीच में जो नंबर आपने रेशनल नंबर देखे, -29/10 से लेकर के -21/10 तक, इन दोनों के बीच में कोई भी 5 रेशनल नंबर यू कैन चूज, इट्स डिपेंड अपॉन यू। बट ध्यान रखेंगे, अगर इसी में कह रहे हैं इनका आंसर डिफरेंस आता है, कैसे, अभी हम यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे -45/10 और उधर पाएंगे -30/30। 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 15 आ जाएगा और यहाँ पर -30/15 आ जाएगा। अब आप देखिए, यही जो रेशनल नंबर आपको यहाँ ये मिल रहे थे, अब इनके बीच में जो रेशनल नंबर आएंगे वो आएंगे। बट जब इसको आप पॉइंट में निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में ही रेशनल नंबर आएगा, वो डिफरेंस नहीं हो सकता। थोड़ा सा आपको डेमो देते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए पहला रेशनल नंबर है तो -29/10 आएगा। तो देखिए -3 और -2 के बीच में यही नंबर आते हैं कि इन दोनों के बीच में यही आएंगे कि ये आपका हो जाएगा, इधर आप लिख लीजिए 2.1 से लेकर के 2.9 तक आएगा ये नंबर, ये तो आएगा। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2.9, इसको डिवाइड करेंगे 2.8, इन्हीं के बीच में आ रहा है। और ये भी आप जब करेंगे, इनके बीच में भी आप करेंगे, देखिए यहाँ क्या आएगा, -44/15। तो -44/15 को जब आप डिवाइड करेंगे तो यही जो है 2.1 से लेकर के 2.9 के बीच में ही आएगा, उससे अलग आ ही नहीं सकता। बट इनका रेशनल नंबर डिफरेंट आपको दिख सकता है, बट एक्चुअली जब उसको पॉइंट में फाइंड करेंगे तो आपका एक्चुअली जो आना चाहिए
क्लियर? इसके बाद इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि माइनस क्वेश्चन नंबर 10 बता देते हैं, दिस योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 10 में आपका फ्रैक्शन है -3/5। क्वेश्चन 10 -1/2। अब देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंस है, तो सेम प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो यू विल गेट 10, तो पहले इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, तो आया 3/10 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 6/10 और -5/10। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब आपको बताने कितने रेशनल नंबर इनके बीच में है, 5 रेशनल नंबर बताने हैं, 5 रेशनल नंबर। तो अब आप देख रहे हैं इनके बीच में जो भी आप मल्टीप्लाई करना चाहिए, मैंने बताया कि आप डेफिनेटली यू आर फ्री, यू कैन मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, बट यू विल टेक केयर कि हाउ मेनी रेशनल नंबर यू आर फाइंडिंग हियर, इट्स डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा आपको। तो यहाँ आप अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिनोमिनेटर आपका डिफरेंस नहीं होगा, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो -30 / 50 और ये आएगा -25/50। तो अब इसमें देखेंगे कितने आएंगे, 4 रेशनल नंबर आएंगे, 29 आएगा, 28 आएगा, ये देखिए -29/50 और -28/50, -27/50 और -26/50। तो कितने रेशनल नंबर आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, 4 पा रहे हैं, यानी हमें 5 से थोड़ा सा और नंबर बढ़ा लेना पड़ेगा। तो मैंने यही बताया कि डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्वेश्चन में जितना पूछा रहता है मोस्टली उतना आता है, बट यहाँ हम क्या कर देते हैं, 6 से कर दे रहे हैं, उसी हमारे 6 में ही आ जाएगा, बट सेम रेशनल नंबर 6 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा 60 और ये आपका हो जाएगा 60। अब इनके बीच में 5 रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं, -35/60, -34/60, -33/60 एंड -32/60 और -31/60। आपको 5 रेशनल नंबर इनके बीच में मिल गया और आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है, एक्सरसाइज 4 भी। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।